हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस वीडियो में बौद्ध धर्म के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है लुम्बिनी में, यानी लुम्बिनी वर्तमान नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश के रूप में जाना जाता है। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कविता लिखी जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और बाद में बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है सिद्धार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है शुद्धोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है माया देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है प्रजापति गौतमी, यानी गौतम बुद्ध की माँ का देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, तो उसका लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है यशोधरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है राहुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है चन्ना, यानी गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो आपका राइट आंसर है 29 वर्ष की अवस्था में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है अलार कलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपका राइट आंसर है सांख्य दर्शन की शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है रुद्रक, यानी गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। उन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आपका राइट आंसर है कुशीनगर में। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बौद्धों से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक की रचना श्रीलंका में की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर है श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रवचन श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो आपका राइट आंसर है सभी, यानी बुद्ध के उपदेश में 4 आर्य सत्य है, मध्यम मार्ग है और अष्टांगिक मार्ग है। चलिए 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर है सुबोध, यानी सुबोध गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षा दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे? तो आपका राइट आंसर है कर्म के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर है सारनाथ में, यानी गौतम बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? तो आपका राइट आंसर है मूर्ति पूजा का, यानी हीनयान और महायान में सबसे बड़ा अंतर है मूर्ति पूजा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर है राजगृह में, यानी सबसे प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में किया गया था। अंतिम बौद्ध संगति यानी चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में ईसवी की प्रथम शताब्दी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है निर्वाण, यानी निर्वाण सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मल्लों के गणतंत्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तूप संबंधित है, तो आपका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर है कोलीय वंश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है महाकश्यप के द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो आपका राइट आंसर है 2 भागों में। एक थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है आनंद के आग्रह पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागा अर्जुन कौन था? तो आपका राइट आंसर है नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो आपका राइट आंसर है त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में त्रिरत्न की बात कही गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरहुत किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर है पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था जो राजगृह में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला संस्कृति का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर है
एलोरा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है, इसको स्तूप कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए बातचीत का वर्णन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो आपका राइट आंसर है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो आपका राइट आंसर है, जन्म से। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कुछ निम्न प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे जन्म कमल, गृह या घोड़ा से, ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम उपदेश चक्र और महापरिनिर्वाण स्तूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी गौतम बुद्ध ने जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन और निर्वाण या मृत्यु की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर है, कपिलवस्तु में। तो कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर है, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर है, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी, जो गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या बनते हैं? तो आपका राइट आंसर है, त्रिरत्न। यानी त्रिरत्न में बुद्ध धम्म और संघ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है, चंपारण में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बिहार के चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है? तो आपका राइट आंसर है, महिला और शूद्र पर। यानी महिला और शूद्र पर उन्होंने ज़्यादा प्रकाश डाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर है, बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है, राजगीर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है, अशोक को, क्योंकि अशोक ने अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है, गौतम बुद्ध और तथागत। यानी आपका आंसर होगा ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपका राइट आंसर है, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है, उपसंपदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक जुलूस की शुरुआत
सबसे पहले किस धर्म में शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूत पिटक में क्या संकलित है? तो आपका राइट आंसर है बुद्ध के धार्मिक उपदेश, यानी सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेश को संकलित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनय पिटक में क्या संकलित है? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।